जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो आपके पार्टनर्स की एनर्जीज देखेंगे, लेकिन उनके नाम के अनुसार, उनका जो भी इनिशियल है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ एक डेक ये है और एक डेक ये है। इस डेक के अंदर उन लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज हैं जिनका नाम ए से लेकर एम तक है, यानी कि ए से एम के बीच में भी जिसका नाम है उनकी एनर्जीज, जिनका नाम है उनकी एनर्जीज इस डेक में है। और इस डेक के अंदर उन लोगों की एनर्जीज है, उनके पार्टनर्स की, जिनके पार्टनर्स का नाम एन से जेड के बीच में आता है, ठीक है। आप देख लो कि आपके पार्टनर्स की एनर्जी कौन सी डेक में है। मैं स्टार्ट करती हूँ। जय माँ काली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। जिनके पार्टनर्स का नाम का जो इनिशियल है वो ए से लेकर एम के बीच में आता है। अब ये मत कहना कि मैम उन्हें तो हम ये बुलाते हैं या उनका निकनेम ये है, ऐसा नहीं है। जो नाम वो अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करते हैं वही नाम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए माँ, जिनके पार्टनर्स का नाम ए से लेकर एम के बीच में है, इनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज है। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड माँ, मुझे और कार्ड्स भी दीजिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स, साथ में हमारे पास है फोर ऑफ सोर्ड्स विद द डेविल। हे भगवान, अच्छा चीज होते होते एंड में क्या एनर्जी निकली है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बॉटम में देख लेती हूँ। बॉटम में मेरे पास है द स्ट्रेंथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर्स का, तो नंबर 8, नंबर 6, नंबर 20, नंबर 1 और नंबर 15, इसी के साथ नंबर 4, ये किसी ना किसी तरीके से आप लोगों से जुड़े हुए हैं। आपके पार्टनर्स की जो एनर्जी आई है वो एक आप लोगों को बैडली मिस करना, ठीक है। एक आपको इंट्यूशन भी आ रही होगी, ये चीज़ें आपको एहसास हो रहा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। आपको ड्रीम्स के थ्रू इस चीज़ का पता चल रहा होगा, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। जो टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में सोच रहे हैं, और इनको इस चीज़ का भी अच्छे से अंदर से स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है इनको कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। ये चीज़ें इनको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इस चीज़ की आ रही है, जिस वजह से एक ऐसा हम यहाँ बोल सकते हैं कि कोई ना कोई आप दोनों के बीच एक ऐसा धागा जो आपको अभी तक जोड़ कर रखा हुआ है, और इसके बजाय लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है, उसके बावजूद आप इनसे कनेक्टेड फील करते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही लोग करते हो, इनकी भी सेम हालत है। इनको भी लगता है कि ये किसी ना किसी प्रकार से आप लोगों से जुड़े हुए हैं। ये चाहकर भी आपको नहीं भूल सकते। दूसरी एनर्जी यहाँ जो पिक हुई है कि आपके पार्टनर्स किसी प्रकार का कोई आपको हिंट देना चाह रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश में है, इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं कि किसी प्रकार से आपके साथ बातचीत की जाए। और जो तीसरी वाइब्रेशन यहाँ रिसीव हुई है मुझे, वो ये है कि आपके पार्टनर्स की हेल्थ प्रॉब्लम अभी है। तो एक वो जो हम बोल सकते हैं कि जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, तो उस इंसान को सबसे ज़्यादा याद करता है जिसने उसका बुरे समय में साथ दिया हो, या जब इनकी पहले तबीयत खराब होती थी तो आप किस तरीके से इनको ट्रीट करते थे। वैसी एनर्जीज करंटली तबीयत खराब भी है, और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज में आप इनका जिस तरीके से ध्यान रखते थे, जिस तरीके से इनका ख्याल रखते थे, तो वैसे ही उस चीज़ को लेकर ये कंटिन्यू सोच रहे हैं कि आपसे एक बार बात कर ली जाए, आपसे एक बार कनेक्शन बना लिया जाए,
लेकिन उस चीज़ को करने के लिए हिम्मत भी ज़रूरी है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, पूरा मन है, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों से बात करनी ही करनी है। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आने वाले 36 घंटे आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। आने वाले 36 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ तो मैं 6 दिन ये खास रहेंगे। कोई ना कोई गेस्चर आपको रिसीव होने के योग यहाँ बन रहे हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, इसलिए वो वाला नहीं बोल सकती यहाँ पर कि 100%, क्योंकि सबके साथ रेजोनेट हो या ना हो हम नहीं जानते इस चीज़ को, ठीक है। हो भी सकती है और नहीं भी। अगर पर्सनल होता तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बोलती, अगर कि हाँ इतने दिन में आप लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा। बाकी कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए सबके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट होता है। इस चीज़ में सिर्फ हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस रख सकते हैं। इसी के साथ मैंने बताया कि आने वाले 36 घंटे और साथ में आने वाले 6 दिन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लेकिन एक जो यहाँ वाइब्रेशन रिसीव हुई है मैरिड कपल्स को लेकर, आपके पार्टनर डेविल एनर्जी में बैठे हुए हैं। इनको लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता बंधा है वो ज़बरदस्ती बांधा गया है। इसमें ना तो ईश्वर की मर्जी थी, ना इनकी मर्जी थी। इन्हें तो अकेला रहना था या किसी और का चयन करना था। तो एक होता है कि डेविल बस दुख देने वाली एनर्जी इसी, और स्ट्रॉन्ग ये भी है कि आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी है, कोई भी हो सकती है, जो इनको बार बार आपके अगेंस्ट, एक होता है ना खुसर फुसर करना, वैसा करती है। और इनको ये भी लगती भी है। फिर एक तो होता है कि भाई मुझे अपनी वाइफ पर या हस्बैंड पर पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट है, वो मुझे कहीं इस तरीके से दुख नहीं दे सकते या नहीं। लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं कच्चे कान वाले, है ना, जो बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनको लगता है कि दुनिया में हर किसी पर यकीन कर लूँ मैं, लेकिन अपना जो नज़दीकी है, क्लोज है, यानी कि हस्बैंड वाइफ जिससे शादी हुई है, उस पर यकीन नहीं करूँ। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा डेविल वाइब्रेशंस हैं। और कहीं ना कहीं एक एनर्जी ये भी है कि उनके मन में रिश्ता तोड़ने की एनर्जीज़ बनी हुई है कि आपसे रिश्ता तोड़ना है। और देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों का मैटर जो है वो कोर्ट में भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जजमेंट की एनर्जी है, डेविल है। इसी वजह से मैं ये चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को। तो और एक एनर्जी जो यहाँ पर और ज़्यादा मुझे पिक हुई है, वो मैं ओवरऑल की बात करूँगी, चाहे मैरिड हो आपके कपल आप लोग या नहीं, कि आप थोड़ा सा इस चीज़ का, अगर आप दोनों साथ रहते हो तब भी, नहीं रहते हो तब भी, ठीक है, दोनों चीज़ें मैं बोल रही हूँ। हेल्थ इश्यूज़ बहुत फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर्स, बहुत ज़्यादा बेचैनी, परेशानी, नींद ना आना, ऐसी एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है आप लोगों को। आप कंटिन्यूसली जब इंसान सोचता है तो उसे नींद कहाँ से आएगी। इसीलिए आप इस चीज़ का प्रार्थना कीजिए भगवान से कि देखो, वैसे तो सभी दुख बुरे होते हैं, लेकिन बॉडी का दुख सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होता है। इसीलिए सब अच्छे और खुशी रहे, इस चीज़ का आप लोग प्रार्थना कीजिए। एक एनर्जी जो मैं लास्ट बोलूँगी यहाँ पर, कि आपके पार्टनर्स अब फुली प्रिपेयर्ड है कि हाँ, रिश्ते में अब मैं तभी आगे बढ़ूँ या तभी कम्युनिकेशन करूँ तब मैं इस चीज़ का अपने आप से दावा कर लूँ कि मैं इक्वल गिव एंड टेक करूँगा, जितना मुझे सामने से रिसीव होगा उतना मैं दूंगा। ऐसी एनर्जीज यहाँ निकली हैं। उनके मन की जो ये भावनाएं हैं, ये यहाँ मैंने आप लोगों को बताई है। चलिए, तो अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाइए। जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए एंड टू जेड वालों के लिए देखते हैं कि आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या है। पार्टनर्स के नाम है ये आपके, ठीक है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जिनके पार्टनर्स का नाम माँ एन से जेड के बीच में आता है, उनके बारे में बताइए करंटली क्या है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद है पेज ऑफ कप्स, जस्टिस,
टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं एक एनर्जी आप लोगों को बता दूं कि आपके पार्टनर्स को कोई लॉस हुआ है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई इनको फाइनेंशियल घाटा बोल सकते हैं हम, जिसका सामना इनको करना पड़ा है रिसेंटली। किसी ने धोखा या चीटिंग वाला मामला किया है। अगर इनका बिजनेस पार्टनरशिप में था तो वहां से कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर इनको दिया गया है, क्योंकि बहुत मेहनत की जिसका सडन एकदम से इनको नेगेटिव जो है वो रिजल्ट निकला है। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि टावर का कार्ड है। अचानक से इनके जीवन में एक नेगेटिव, मैं बोलूँ नेगेटिव परिवर्तन हम बोल सकते हैं, ठीक है, उस तरीके का चेंज इनके जीवन में आया है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो इनको है। अब लग रहा है कि अब जो मैंने पास्ट में जो मेहनत की थी, यानी कि अगर पास्ट में मैंने 10 गुना मेहनत की थी, तो अब मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मुझे 20 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को लेकर कंटिन्यू इनके दिमाग में जो क्या बोलते हैं सोच विचार, ठीक है, वो चल रहे हैं। इनको लग रहा है कि भगवान ने इनके साथ न्याय नहीं किया, इनके साथ जस्टिस नहीं किया। इन्होंने तो मेहनत बहुत की थी, मन से मेहनत की थी, चाहे कोई भी कंपटीशन कह लो या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा इनका काम कह लो जिसमें बहुत मेहनत की, लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें उसका आउटकम इनको मिला है 0। इनको लगता है कि जैसे कि मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं घटित होना था। और दूसरी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो अपने एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा विवादों के बीच घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनके जीवन से जितने भी ज़्यादा वाद विवाद है वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और तो एक ऐसा एनर्जी नहीं होता कि इंसान को लगता है कि वो कब इस सब चीज़ों से मुक्ति पाएगा, तो उस तरह की बेचैनी, उसका दम घुटना, सफोकेशन, उसको मतलब फ्रस्ट्रेट होना, सफोकेट होना, तो वैसी वाइब्रेशंस यहाँ है कि इस आपके पार्टनर को लगता है कि कब ये रिलीज होगा, कब ऐसी एनर्जी से रिलीज होगा कि इसके जीवन में एकदम से ऐसा ब्लास्ट या फिर एक ऐसी एनर्जी निकल कर आएगी कि सब कुछ काले बादल इसके जीवन से जो है वो छट जाएंगे। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी तरफ कोई एक्शन इनकी तरफ से आ रहा है। ये ट्रैवलिंग की एनर्जी है कि आपसे मिलने का, मेल मिलाप का यहाँ है कि इनके अंदर मेल मिलाप के साथ साथ आपके साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करने की एनर्जीज निकल कर आई है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी है कि इन्होंने आपको पर्सनली अप्रोच किया हो मिलने के लिए, बट आपने मना किया हो। ये एनर्जीज यहाँ पर है। इन्होंने आपको मतलब आप समझ जाओ बस, ठीक है, बोला हो मिलने के लिए, बट आपने पर्सनली मिलने के लिए मना किया हो, क्योंकि इनके मन में बेचैनी बढ़ रही है आपसे बात करने की और आपसे पूछने की कि तुम पहले तो कभी तुमने ऐसा नहीं किया, तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो या क्यों कर रही हो। ऐसी एनर्जीज है और आप अपने उस पे हो कमिटमेंट, शादी नहीं तो कुछ नहीं, वैसी वाइब्रेशंस यहाँ निकल कर आई है, ठीक है। और आने वाले समय में यानी कि कुछ ही टाइम में ये आपको क्लैरिटी भी देंगे और एक ऐसा सच आपको बताएंगे जिस सच की वजह से आप दोनों की रिश्ते में क्लैरिटी आएगी ही आएगी, ठीक है, क्योंकि उलझने बहुत है, फंसे हुए बहुत है, फाइनेंशियल लॉसेस हो गए साथ ही साथ, तो कहीं ना कहीं कर्मा हम ये बोल सकते हैं कि जो दिल दुखाने की एनर्जीज यहाँ निकली है। और एक चीज़ मैं बोलूँ, यहाँ पास्ट की बहुत ज़्यादा जो है एनर्जीज रिसीव हुई है कि पास्ट में कुछ चीज़ें बहुत ही ब्लंडर तरीके से आप दोनों के रिश्ते में हुई थी, बहुत ही मतलब बोले तो खराब, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये अब जाकर जो है वो फेस कर रहे हैं। लेकिन लॉसेस की अलग साइड बात करो और आपसे मिलने का जो एनर्जीज है वो साइड करो, दोनों ही अलग है। लॉसेस है ठीक है, परेशान है ठीक है, सारी चीज़ें हैं ठीक है, बट आपसे मिलने वाली एनर्जीज भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग निकल कर आई है, ठीक है। आपको बस किसी भी तरीके से मनाना है, बात करनी है, तो उस बारे में कंटिन्यू जो है वो सोच रहे हैं कि कहाँ मिलूँ, कौन सी जगह सही रहेगी, कैसा, क्योंकि फेस टू फेस वाली वाइब्रेशन ज़्यादा है, मैसेज की नहीं, मैसेज से ज़्यादा मिलने वाली एनर्जीज है। यहाँ नंबर 8, हाँ बिल्कुल, नंबर 8, नंबर 11, उसके बाद नंबर 6, नंबर 5, नंबर 1,
ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आने वाले 8 दिन आप लोगों के लिए खास रहने वाले हैं, स्पेशल बोले तो। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और माँ काली पर अपना जो है अटूट विश्वास बनाकर रखो, बोलने बोलने में नहीं, वैसे रियलिटी में भी। ठीक है, तो चलिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।